अरे तू मुझे काली जुबान क्यों कहती है? असली काली जुबान तो तेरी है। नहीं, असली काली जुबान वाली तो तू है, तभी तो तेरा रंग भी काला है। जब से इस घर में आई है ना, हम सबका जीना हराम कर दिया है तूने। सीमा, अगली बार तूने मुझे काली जुबान बोला ना तो मार मार के तुझे काला बना दूंगी, समझी तू? दोनों ऐसे ही लड़ने लगती हैं और तभी उनकी सास शांति आती है। दोनों को शांत कराकर उन दोनों को हड़काते हुए कहती है, अरे तुम दोनों बस करो, कितना ज्यादा झगड़ा करती हो। चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो पूरे टाइम। अरे कम से कम अपनी थोड़ी शांति तो बनाए रखो, वरना नहीं बना सकती अपने अपने मायके चली जाओ दोनों। अरे सर पे तो घर चढ़ा रखा है तुमने। अरे माँ जी, घर को सर पे उठा रखा है, ये होता है माँ जी। हाँ हाँ, वही वही, अपनी सास को मत सिखा। आइए जानते हैं शांति के परिवार को। शांति का बेटा अतुल सीमा से बहुत प्यार करता था और सीमा को भी अतुल के बिना जीने की चाह नहीं थी। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शांति बहुत अच्छी थी, उसने दोनों के रिश्ते को अपना लिया। लेकिन अब शादी के 7 साल बीत गए और सीमा और अतुल को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो शांति ने अपने गांव की एक लड़की कंचन से अतुल की दूसरी शादी करवा दी। लेकिन अतुल को तब भी बच्चा नहीं हुआ। पर अब सीमा की काली सौतन घर जो आ चुकी थी और सीमा और कंचन जब देखो लड़ा करती। और ऐसे ही एक दिन की बात है, सीमा रसोई में खाना बना रही थी। सीमा दीदी, क्या बना रही हो? चलो लाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी खीर को हाथ लाओगे तो वो भी काली हो जाएगी। अगर तुम मेरे रंग को उल्टा सीधा बोलना बंद कर दोगी तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा क्या? तो अगर तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा क्या? वैसे भी तुम इस घर में करती ही क्या हो? जिस काम के लिए तुम्हें इस घर में लाया गया था, वो काम तो तुमसे होता नहीं है। अरे बच्चा पैदा करना खेती करने जैसा है क्या? जो फसल लाई, लगाई और बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा करने में समय लगता है, तुम्हें भी तो 7 साल लग गए ना। लेकिन देखो, अब तक तुम्हें बच्चा हुआ नहीं है। अरे जब तुम्हें बच्चा हुआ ही नहीं है तो मुझे कैसे हो जाएगा? इस तरह एक बार फिर से दोनों सौतन एक दूसरे से लड़ाई करने लगती हैं। एक बार फिर शांति के कानों में जब उनकी आवाज पहुंचती है तो शांति पहुंच जाती है किचन में। अरे बस करो चुड़ैलो, कितना लड़ती हो? अरे खाना खाने के बाद तो इतना कोई नहीं लड़ता जितना तुम लड़ती हो। सारी ताकत ना तुम लड़ाई में लगा देती हो, तभी तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, इतनी दुबली पतली घूमती रहती हो। इतना बोलकर शांति दोनों का झगड़ा फिर से खत्म करवा देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन कंचन रात के समय छत से कपड़े उतारने जाती है। तभी आसमान की ओर देखकर टूटते तारे से दुआएं मांगती है। काश ऐसा हो जाए कि बस एक दिन के लिए मैं जो बोलूं वो सच हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस एक दिन के लिए मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। कंचन ये बोलती है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब कंचन उठती है तो उबासी लेते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, कितना आलस आ रहा है। उफ, कितना मजा आता ना अगर यहीं बैठे बैठे एक कप चाय और मिल जाती तो। तभी सीमा उसके कमरे में आती है और उसे एक कप चाय देकर चली जाती है। ये देखकर कंचन को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में कंचन नीचे उतर कर आती है और सीढ़ियाँ उतरते हुए कहती है, कितना अच्छा होता ना कि आज खाने में पोहे मिल जाते और मुझे नाश्ता ना बनाना पड़ता। सारा नाश्ता बनाया होता मेरी सौतन ने। जैसे ही कंचन ड्राइंग रूम में आई तो वो देखती है कि सारा नाश्ता जो है वो बन चुका था। ये देखकर कंचन फिर से हैरान होती है और अपने आप से कहती है, हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं जो भी बोल रही हूँ सब कुछ सच क्यों हो रहा है? कंचन को सोच में देख उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, किस सोच में डूबी हुई हो तुम? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। इस तरह से सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। सीमा झूठे बर्तन लेकर जा ही रही होती है, लेकिन कंचन देखती है कि सीमा बहुत तेजी से चल रही है। उसे देखकर कंचन कहती है, अरे सीमा, थोड़ा धीरे चलो वरना गिर जाओगी। कंचन ने ये कहा ही था कि सीमा गिर जाती है और सीमा ने कहा, हाय, तेरी जुबान ही काली है। तूने कहा था गिर जाऊंगी तो गिर गई। कंचन भी ये सुनकर हंस पड़ती है और फिर खामोश हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी वो जो भी बोल रही है वो अब सब कुछ सच हो रहा है। अब कुछ देर बाद वो मंदिर के पास आई, जो कि उसके घर के पास ही बना हुआ था, और बोली, हे दुर्गा माँ, आज आप मुझे सब कुछ दे रहे हो, पर जिस इरादे से मैं इस घर में आई हूँ ना, वो भी पूरा कर दीजिए। अतुल जी को उसके खानदान का वारिस दे दीजिए ना। कंचन ने इतना ही कहा कि भगवान का करिश्मा होने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में सीमा को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश देखकर डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो कहते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सीमा जी गर्भवती हैं, इसलिए उन्हें चक्कर आए। अब आपको बहुत ख्याल रखना होगा उनका। सीमा के गर्भवती होने की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे। अतुल ने खुशी से कहा, सीमा,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे जीवन में इतनी बड़ी खुशी दोगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरा दिल से मन कर रहा है तुम्हें गले लगाने का। हाँ बहू, तुझे काम की ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू ना आराम कर बस। बाकी सारा जो काम है ना, कंचन बहू किस लिए बैठी है वो कर लेगी। तू बस अपना और अपने बच्चे का ना ध्यान रखियो। अब कंचन अपनी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो खुद गर्भवती होना चाहती थी, लेकिन उसने भगवान से ये मांगा था कि अतुल को उसके खानदान का चिराग मिल जाए, जो कि अब सीमा पैदा करने वाली थी। सीमा आराम कर रही थी और कंचन ने सीमा से कहा, सीमा, मेरे साथ कुछ हुआ है कल रात को। मैंने टूटते तारे से दुआ मांगी थी कि एक दिन के लिए मैं जो भी मांगू वो पूरा हो जाए, और मैंने ये बोला था कि अतुल जी को उनके खानदान का वारिस मिल जाए। तुम गर्भवती निकली, लेकिन अब मैं क्या करूं? अरे मेरी काली जुबानी काली सौतन, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारी जुबान सच हो रही है तो तुम दुआ मांगो ना कि तुम गर्भवती हो जाओ। सीमा की बात कंचन को सही लगती है और सीमा के कहने पर कंचन ने भी अपने लिए प्रार्थना की कि वो भी गर्भवती हो जाए। थोड़ी देर में उसे भी उल्टियाँ शुरू हो गई। एक बार फिर से डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो भी गर्भवती है। शांति के घर दो खुशियाँ आने वाली थी, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर बाद सीमा ठंडा पानी पी रही थी और कंचन ने कहा, इतना ठंडा पानी मत पियो सीमा, वरना गला खराब हो जाएगा और खांसी जुकाम भी हो जाएगा। कंचन के इतना कहते ही सीमा को खांसी जुकाम शुरू हो गया। वो लगातार खांसने लगती है और खांसते हुए कंचन से कहती है, अरे मेरी काली जुबान वाली काली सौतन, कम से कम आज तो कुछ सोच समझ के बोल। तू जो भी बोल रही है वो आज सच होते जा रहा है। तू जा अपने कमरे में बैठ आराम से, आज कुछ मत बोल और मुझे भी थोड़ी देर आराम करने दे। सीमा की बात सुनकर कंचन अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। कुछ देर में सीमा को अपने सामने लगे आईने में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया और उसके प्रतिबिंब ने कहा, तू यहाँ बैठकर आराम नहीं कर सकती सीमा, तुझे कम से कम आज के दिन तो कंचन के साथ रहना होगा। एक काम कर, तू उसके पास जा और उससे अच्छा व्यवहार कर। गलती से भी उसने तेरे बारे में कुछ बोल दिया ना तो तू तो रास्ते से ही हट जाएगी। आज वो जो कुछ भी कह रही है वो सच हो रहा है। अगर उसने कुछ ऐसे वैसे कह दिया तो क्या होगा तेरा? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं उसके साथ ही रहूंगी और अच्छा व्यवहार करूंगी, क्योंकि अगर उसने कुछ ऐसे वैसे कह दिया तो मेरा क्या होगा? इस तरह सीमा कंचन के पास जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। कंचन जब सीमा को ये सब करते देखती है तो कहती है, सीमा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे पैर क्यों दबा रही हो? वैसे तो रोज मेरा गला दबाने के फिराक में रहती हो, और आज तो मेरे पैर दबा रही हो। वो मुझे चिंता हो रही थी ना तुम्हारी। तुम पेट से हो ना, सुबह से तुमने बहुत काम कर लिया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पैर दबा दूं यहाँ पर आके। और अब मुझे तुम अपनी सेवा करने दो। आखिरकार तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो ना। अच्छा, मैं तुम्हारी छोटी बहन हो गई? पहले तो काली कलूटी बोलती थी। कैसी बात कर रही हो? वैसे भी हीरा भी तो कोयले की खान से ही निकलता है ना। तुम्हें भी खान से निकाला गया होगा, लेकिन तुम हीरा हो, हीरा। ऐसे ही सीमा पूरा दिन कंचन से चिपक चिपक के घूमती। कंचन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर सीमा उसको इतना प्यार दिखा क्यों रही है। कुछ ही देर में सीमा ने कंचन से कहा, कंचन, चलो जांच करते हैं कि तुम्हारी पावर अभी भी तुम्हारे पास है या चली गई। तुम एक काम करो, तुम दुआ मांगो कि अतुल जी का प्रमोशन हो जाए और उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इससे तो हम सबका फायदा होगा। वैसे भी घर में 2 बच्चे आने वाले हैं तो खर्चा बढ़ ही जाएगा। और इस तरह कंचन अतुल की सैलरी और प्रमोशन बढ़ाने की बात करती है और उसके लिए दुआएं करती है। कुछ ही देर में अतुल का फोन आता है। कंचन, सीमा, माँ को बता देना कि आज मुझे आने में देर हो जाएगा। हमारे ऑफिस में एक पार्टी हो रही है और सब लोगों को प्रमोशन मिला है और मुझे भी मिला है, और अब मेरी तनख्वाह भी 20,000 बढ़ रही है। और पता चलता है कि अतुल की सैलरी बढ़ चुकी है और उसको प्रमोशन भी मिला है। अब सीमा समझ जाती है कि कंचन की सारी बातें सच हो रही हैं। ये सुनकर सीमा के दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हे राम, इस काली कलूटी बैगन लूटी की तो सारी बातें सच हो रही हैं। अब मुझे इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा, नहीं तो पता नहीं कब ये मेरी मरने की दुआ मांग ले और मैं मर जाऊं, और कहीं मेरे साथ मेरा बच्चा भी ना मर जाए। हे भगवान, ये क्या है? माँ जी शाम से सो रही हैं। वैसे माँ जी इतनी देर तक कभी सोती नहीं है। एक काम करती हूँ, माँ जी को उठा देती हूँ। अब सीमा अपनी सास को उठाती है पर शांति नहीं उठती। ये देख सीमा को अपने मन में एक अलग ही धारणा बना लेती है और कंचन से कहती है, अच्छा तो तुम मुझे नहीं मार सकती। तुमने माँ जी को मार दिया। तुमने अपने मन में सोचा कि माँ जी मर जाए तो वो मर गई। देखो अब माँ जी जवाब भी नहीं दे रही हैं। ये कैसी बातें कर रही हो सीमा तुम? हम भले ही जितना भी लड़े, लेकिन तुम मेरा परिवार हो। मैं तुम्हारे और मेरी सास के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती।
और नहीं तो क्या, अगर तुमने माँ जी के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला था तो माँ जी खामोश क्यों है? जरूर तुमने कुछ बोला होगा माँ जी को कि माँ जी मर जाएं या इस दुनिया से चली जाएं, तभी माँ जी इस तरह खामोश हैं। सीमा इतना कह रही थी कि तभी शांति अपने बिस्तर से जाग जाती है। उसके कानों में लीड लगी हुई थी, इसलिए उसे किसी की आवाज नहीं आ रही थी। अपना लीड हटाते हुए उसने कहा, अरे बस करो करम जलियो, कितना शोर करती हो, खुसुर पुसुर कर रही हो कितनी देर से। अरे कोई औरत चादर ओढ़े मुंह भी नहीं दे सकती क्या? तुम जवान लोग ऐसे ही कर सकते हो क्या? हम नहीं कर सकते? नास पिटी कहीं की, दोनों की दोनों ऐसी ही हो और कुछ नहीं हो। शांति को जिंदा देखकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, भले ही हम आपस में जितना लड़े, लेकिन किस्मत ने हमें एक परिवार बनाया है। मैं कभी तुम लोगों के बारे में बुरा नहीं सोच सकती हूँ। अब सीमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो कंचन से माफी मांगती है। 24 घंटे पूरे होते हैं। कंचन की सारी बातें सच होने की ताकत भी चली जाती है, जिसके बाद कंचन की काली जबान के बाद उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं और शांति का परिवार खुशियों से भर जाता है।